Shut up and sit down. अब चलिए आइए हम लोग देखते हैं 21.5 प्रेशर ग्रुप्स के बारे में। दबाव समूह। यू हैव लर्नड अबाउट पब्लिक ओपिनियन दैट हाउ इट हेल्प्स इन इन्फ्लुएंसिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। आप ये पढ़े कि जो पब्लिक ओपिनियन होता है, जो जनता की राय होती है, वो किस तरह से जो सरकार की नीतियां होती हैं उसको लोगों में लाने तक मदद करती हैं। लोग कैसे उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लोगों पे इसका प्रभाव पड़ता है। Beside political parties, there are some voluntary groups that exist to protect the special interest of the individual in the society. अब देखिए, राजनीतिक दलों के अलावा भी कुछ ऐसे भी समुदाय होते हैं जो अपनी इच्छा से हमारे देश में रह रहे, हमारे समाज में रह रहे जो नागरिक हैं, उनके इंटरेस्ट को, ठीक है, उनकी भलाई को ध्यान में रखते हुए सब रक्षा करते हैं। Pressure or interest groups are organized groups having common and social interest concerned with influencing decisions making by putting pressure from outside. अब देखिए, वो समुदाय, वो समूह जो कि दबाव डालता है सरकार के ऊपर, ये क्या होता है? ये संगठित समूह होता है, ठीक है। उनका कॉमन समान रुचि होता है, ठीक है। उसके बाद उनका सामाजिक जो सोच है, जो इच्छाएं हैं, वो भी एक होती हैं। और वो जो करते हैं, वो क्या करते हैं? बाहर से सरकार को दबाव डालते हैं ताकि सरकार अपने जो निर्णय है वह सही से ले। प्रेशर ग्रुप्स हैव वॉलंटरी मेंबरशिप एंड आर फाउंड इन एवरी कंट्री। अब जो प्रेशर ग्रुप होता है, जो दबाव समूह होता है, उसमें लोग अपनी इच्छा से सदस्य बन सकते हैं और हर एक शहर में यह पाया जाता है, हर एक देश में यह पाया जाता है। कंट्री मतलब देश। These pressure groups have a limited and narrow focused issue. अब ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इनका सीमित, ठीक है, समस्याएं होती हैं, मुद्दे होते हैं जिन पर ये ध्यान देते हैं। They have an informal, closed and unrecognized character. अब ये अनौपचारिक रूप में होते हैं, ठीक है, ये गुप्त भी रहते हैं और इनका कोई रिकॉग्निशन नहीं रहता है, ठीक है। They, unlike political parties, do not contest election. अब इन लोग में कोई चुनाव नहीं होता है। अब जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में चुनाव होता है, तो लेकिन इन लोगों में कोई चुनाव नहीं होता है। अब चुनाव कैसे होता है, इसके बारे में हम आगे के वीडियोस में आपको पढ़ा चुके हैं। दे पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस टेक्निक्स, सो आर कॉल्ड प्रेशर ग्रुप्स। अब ये सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं बहुत सारे तरीके से और इसलिए इनको प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह कहा जाता है। डिस्पाइट दिस, they play an important role in the politics of the country. इसके अलावा यह हमारे देश की जो राजनीति है उसमें एक महत्वपूर्ण रोल है, काम है इनका। The pressure groups contribute to the political activities of the political parties and help in mobilizing the public opinion. अब जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वह हमारे देश में जो राजनीतिक काम हो रहा है, ठीक है, कौन कर रहा है? राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल, उनके काम में यह सहायक होती हैं। साथ ही साथ लोगों का जो राय है उनको भी ये इकट्ठा करती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम इज गिव राइज टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेशर ग्रुप एक्टिविटी। अब देखिए, अलग अलग प्रकार के जो राजनीतिक प्रणाली होते हैं, जो पार्टी सिस्टम होता है, उससे अलग अलग तरह के प्रेशर ग्रुप एक्टिविटीज, दबाव समूह के कार्य उत्पन्न होते हैं। द मेथड एंड स्टाइल ऑफ वर्क ऑफ प्रेशर ग्रुप वैरी इन डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। अलग अलग राजनीतिक जो प्रणाली होती है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसमें देखिए, पहले तो यहाँ पार्टी सिस्टम, दल प्रणाली की बात हुई, ठीक है, वहाँ पे अलग अलग प्रेशर ग्रुप एक्टिविटी आ सकता है। अब द मेथड एंड स्टाइल ऑफ वर्क ऑफ द प्रेशर ग्रुप वैरी इन डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। अलग अलग जो राजनीतिक प्रणाली जो होती हैं, ठीक है, उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार के जो प्रेशर ग्रुप का काम है वो आ सकता है। इट इज़ कंट्रोल्ड मेनली बाय 5 फैक्टर्स। अब यह 5 ऐसे कारक होते हैं जिनसे इनको नियंत्रित किया जाता है। द पैटर्न ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, जो राजनीतिक संस्थान है, वह किस तरह का है।
द नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम, अब जो दल प्रणाली है वो किस प्रारूप के हैं, किस उनका नेचर क्या है। द पॉलिटिकल कल्चर एंड एटीट्यूड्स ऑफ लीडर्स एंड पीपल, अब देखिए जो राजनीतिक सभ्यताएं हैं, अब जो नेता हैं, वहाँ के जो जनता है उनका क्या एटीट्यूड है। द नेचर ऑफ द इशू एंड प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटेड, अब किस किस प्रकार के मुद्दे आते हैं, क्या क्या समस्याएं सामने आती हैं। द कैरेक्टर एंड टाइप ऑफ द कंसर्न्ड इंटरेस्ट ग्रुप, अब देखिए जो संबंधित समुदाय है, जो कंसर्न्ड इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, वो किस, उनकी विशेषता क्या है, वो किस प्रकार के हैं, तो इन सब चीजों पे ये निर्भर करता है। 21.6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया, अब भारत में ये जो दबाव समूह है ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, देखिए। एज यू हैव ऑलरेडी रेड दैट देयर आर प्रेशर ग्रुप्स इन एवरी कंट्री, इंडिया इज नो एक्सेप्शन। जैसा कि आप आगे के वीडियोज में हमारे पढ़ चुके हैं कि हर एक देश में प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह होते हैं, तो इंडिया इनसे अलग नहीं है। दे इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग टू सर्व देयर ओन इंटरेस्ट, वो सरकार जो निर्णय लेता है उस पर प्रभाव छोड़ते हैं ताकि उनकी जो इच्छाएं हैं, उनको जो चीज चाहिए वो पूरा हो सके। ब्रॉडली दे कैन पुट इनटू 4 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स विच आर गिवन बिलो। अब अगर विस्तार से मैं बात करूं तो इनको 4 भागों में, 4 श्रेणियों में, कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, इनके लक्ष्य के हिसाब से, इनके उद्देश्य के हिसाब से, जो निम्नलिखित है। क्या क्या है ये? प्रोफेशन प्रेशर ग्रुप्स, सोशियो कल्चर प्रेशर ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप्स एड हॉक। अब हम लोग इन चारों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्रोफेशनल प्रेशर ग्रुप्स। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स द प्रेशर ग्रुप दैट आर फॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉइज ऑफ अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट। अब जो प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है, जो व्यवसाय पेशेवर होते हैं, ठीक है, प्रोफेशन क्या होता है, पेशा होता है, प्रोफेशनल क्या हो गए, पेशेवर। तो जो पेशेवर दबाव समूह के लोग होते हैं, इनमें वो लोग होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है, जो कि एक तरह का काम कर रहे हैं किसी ना किसी पेशा में या किसी ऑक्यूपेशन में लगे हैं, ताकि उनका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, उनको जो चीज चाहिए वो उनको मिल सके। द बिग बिजनेस हाउसेस with their vast outlay of resources, availability of technical and managerial personnel, due to close links, elite groups in government, media, administration and opposition party have always had the most organized and powerful pressure groups at their command. अब देखिए जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं, ठीक है, उनके पास बहुत सारे संसाधन होते हैं, करोड़ों अरबों का जो जिनका व्यवसाय होता है, बहुत सारे संसाधन है उनके पास टेक्निकल मैनेजरियल लोग हैं, ठीक है, और उनका सरकार के बड़े बड़े सदस्यों के साथ, मीडिया के साथ, जो लोग प्रबंध करते हैं, ठीक है, जो अपोजिशन पार्टी है, उन सब के साथ उनका एक संगठित रिश्ता रहता है और इसलिए ये बहुत ही शक्तिशाली दबाव समूह होते हैं, ठीक है। Several big business houses have a powerful lobby in the parliament and in the legislature. बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बिजनेस हाउस हैं, व्यवसायी हैं, जिनके पास एक बहुत ही शक्तिशाली इनका लॉबी होता है, इनके लिए लोग होते हैं, ठीक है, इनके समर्थक होते हैं संसद में और विधानसभा में। अब देखिए ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। They also have representatives and public relation officers who keep in touch with administration and top bureaucracy. अब उनके पास प्रतिनिधि भी होते हैं अपने, उनके पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स भी होते हैं, ठीक है, जो कि दफ्तरशाही, जो अधिकारी वर्ग होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही जो होते हैं, ठीक है, उनके साथ
फिर जो लोग प्रबंधन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, ठीक है, शासन प्रबंधन जो लोग करते हैं, ठीक है, उन लोगों के साथ वो संपर्क में रहते हैं। द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्राइवेट कैपिटल इन इंडिया इज IFICCI। भारत में जो सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा प्रभावशाली संगठन जो कि प्राइवेट कैपिटल, ठीक है, उसका निजी जो पूंजी लगा है वो भारत में है FICCI। इट रिप्रेजेंट्स मोर देन 40,000 फर्म्स। इसके पास 40,000 से भी ज़्यादा फर्म्स हैं, ठीक है, कंपनियां हैं। इट हैज़ अ लार्ज बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड विद इट। इसके साथ एक बहुत ही बड़ा बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। द पॉलिटिकल पार्टीज आर डिपेंडेंट ऑन इट फॉर फंड्स। अब जो राजनीतिक दल है वह इसके ऊपर निर्भर है क्योंकि यह उनको पैसा देता है। In turn, they serve their interest in giving them the concession in the form of trade, tariff, investment tax, etc. अब बदले में राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं? पहले तो इनसे फंड लेती हैं, पैसा लेती हैं, और बदले में वो इनको बहुत सारी छूट देती हैं व्यवसाय करने में, टैक्स में, इन्वेस्टमेंट टैक्स में। In the contemporary scenario of globalization and liberalization, the role of FICCI is all the more important. अब देखिए, जो वैश्वीकरण हो रहा है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है, उसमें FICCI का जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। The government seeks the suggestion and advice of this group particularly on major policy issues of economical and commercial nature. अब जो सरकार है वह ये जो समूह है इनका सलाह लेती है, इनके संग बात करती है जब वो कोई महत्वपूर्ण बड़े नीतियां बनाती है, ठीक है, चाहे वो आर्थिक हो या कमर्शियल व्यवसाय से संबंधित हो। द अदर नोन बिजनेस ग्रुप इज ASSOCHAM, दैट इज एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। एक और ग्रुप की यहाँ बात की गई है, ASSOCHAM, फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कॉन्फेडरेशन एंड इंडियन इंडस्ट्रीज। CII, द टाटास, बिरलास, DCM, डालमिया एंड हिंदुस्तान लीवर एक्सेट्रा, ठीक है। दे ऑल ट्राई टू इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड लॉज ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये सभी कोशिश करते हैं कि सरकार की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं, ठीक है, उद्योग से संबंधित जो नीतियां हैं, औद्योगिक जो नीतियां हैं और जो कानून हैं, उन पर ये प्रभाव डालने का कोशिश करती हैं। प्रोफेशनल प्रेशर ग्रुप्स ऑल्सो इंक्लूड ट्रेड यूनियंस, पीजेंट ऑर्गेनाइजेशंस, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल्सो अदर एसोसिएशंस लाइक ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, ऑल इंडिया पोस्टल एंड टेलीग्राफ वर्कर्स यूनियन एक्सेट्रा। अब देखिए, बहुत सारे पेशेवर भी लोग होते हैं, उनका भी प्रेशर ग्रुप होता है, दबाव समूह होता है, जिसमें ट्रेड यूनियन, पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन, टीचर यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, उसके बाद टीचर्स एंड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, ऑल इंडिया पोस्टल एंड टेलीग्राफ वर्कर यूनियन। Thus, the influence of big business on financial, industrial and commercial politics of the country over the year has been considerable. इसलिए जो बड़े बड़े व्यवसायी होते हैं उनका आर्थिक मामलों में, औद्योगिक मामलों में, उसके बाद व्यवसाय संबंधी जो व्यावसायिक मामले होते हैं, ठीक है, जो राजनीति होती है देश की, उनमें इनका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा रहा है। The history of trade unions and peasant organizations dates back to the period before the independence. अब ट्रेड यूनियन और पीजेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जो इतिहास है वो आज़ादी से भी काफ़ी पहले की है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC was formed in 1920 with the objective to promote socio-economic interest of working class. अब देखिए, 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ इस उद्देश्य से कि जो लोग काम करते हैं उनका सामाजिक आर्थिक परिस्थिति बढ़ाए,
हिंद मजदूर संघ, सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन CITU आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज टाइप ऑफ ट्रेड यूनियंस। अब देखिए, हिंद मजदूर संघ बना, सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन CITU बना, ये उदाहरण है इस प्रकार के ट्रेड यूनियंस का। द अदर ट्रेड यूनियंस इन अदर पार्टीज ऑफ द कंट्री in electricity, water, banks, insurance, etc. are somewhat affiliated to All India Organization. अब जो दूसरे ट्रेड यूनियन हुए भारत देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग हिस्से में, वो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बैंक, इंश्योरेंस, ये सब जगह पे हुए और ये कहीं ना कहीं ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। ठीक है, अफिलिएट किए हुए हैं। It has been observed that political parties have been exploiting the farmers and the peasant for their own interest. अब यह चीज देखा गया, यह चीज महसूस किया गया कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो किसानों को, कृषकों को, देहातियों को बहुत शोषण करते थे अपने फायदे के लिए। So there was a call for them to unite to get their interest fulfilled. तो इसलिए उस समय यह जरूरत हुई कि यह सब एकजुट हो जाएं और अपनी बातों को मनवाएं। They all want their interest in the field of agriculture should be duly protected. वो सब ये चीज चाहते थे कि खेती का जो क्षेत्र है उसमें जो रुचि है, उसमें जो उनका फायदा है, उस चीज को की रक्षा की जाए। Their chief objective include getting high prices for agriculture product, subsidies for fertilizers, availability of loans and manures etc. अब वो क्या चाहते थे? उनका जो उद्देश्य था कि उनका जो उत्पाद होगा, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होगा, उनको ज़्यादा पैसा मिले, फिर जो फर्टिलाइजर्स उनको मिले उसमें उनको छूट मिले, सब्सिडी मिले, उनको लोन मिले, मन्योर्स मिले। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज बहुत जरूरी था। मन्योर मतलब खाद होता है। फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस लाइक भारतीय किसान यूनियन इन हरियाणा, यूपी एंड पंजाब, कर्नाटका राज्यसभा एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इन द एग्रीकल्चर फील्ड। अब देखिए, किसानों की जो संगठन बनी, जैसे भारतीय किसान यूनियन हरियाणा में, यूपी में, पंजाब में, कर्नाटका राज्यसभा बना। ठीक है, यहाँ पर जो सरकार की निर्णय थी उस पर प्रभाव पड़ा ताकि वह जो खेती संबंधित जो उनके निर्णय है वो लोगों को ध्यान में रख के बनाए। दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द शार्पनिंग ऑफ द नेशनल अवेयरनेस एंड क्लास कॉन्शियसनेस। ठीक है, राष्ट्र जागरूकता फैलाएंगे। ठीक है, they do not have the money power of the capital but have the will and solidarity to work for the upliftment of the downtrodden. अब देखिए, इनके पास पैसे की शक्ति तो नहीं थी, ठीक है, पूंजी तो नहीं था, लेकिन इनके पास इच्छा थी कि यह काम कर सकेंगे उन लोगों के लिए जो काफी निचले स्तर पर हैं और उनको आगे बढ़ाएंगे। इन द एजुकेशनल फील्ड ऑल्सो द स्टूडेंट्स, द टीचर्स, non-vocational staffs, schools, college, university have their unions to mobilize the public opinion and also to influence the government for their protection of their interests like PF, gratuity, bonus, LTC facility, leaves, opening of more professional institution, adequate transportation facilities, fee structure, etc. Example, National Students Union of India, भारतीय जनता युवा मोर्चा, ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी, टीचर, शिक्षक, नॉन वोकेशनल स्टाफ जैसे स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, उनका भी अपना यूनियन संघ बना ताकि जो लोगों की राय है वो सरकार तक पहुंचा दी जा सके। सरकार की जो नीतियां होंगी, ठीक है, उस पर प्रभाव दिया जाए ताकि सरकार ऐसी नीतियां बनाए कि उनको जो चाहिए, उनका जो इंटरेस्ट है उसकी रक्षा हो सके। जैसे प्रोविडेंट फंड, पीएफ, ग्रेचुटी मिले, बोनस हो, एलटीसी फैसिलिटी हो, फिर
और बहुत सारे नए नए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले जाएं, फिर सही तरीक़ा से लोगों को यातायात की सुविधा मिले, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, फिर फीस स्ट्रक्चर ठीक हो। अब इसमें जो यूनियन हुए वो क्या हुए? नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय जनता युवा मोर्चा, ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन इत्यादि। फिर है सोशियो कल्चरल प्रेशर ग्रुप्स। अब देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक जो प्रेशर ग्रुप हुआ, दबाव समूह हुआ। There are various kinds of social cultural pressure groups which are concerned with community service and the promotion of the interest of the whole community. अब बहुत सारे ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक दबाव समूह हुए जिनका ये चिंता था, वह इस बात से संबंधित थे कि जो लोगों को कम्युनिटी सर्विस मिलता है, जो समुदाय को सेवाएं दी जाती हैं, वो बढ़ाया जाए, ठीक है, ताकि पूरा जो समुदाय है वो विकास करे। ऑल्सो देयर आर अ फ्यू फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर लैंग्वेज एंड रिलीजन। अब उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो अपने भाषा का, अपनी रिलीजन, अपने धर्म का विकास चाहते थे, उसका विस्तार चाहते थे। एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। अब उदाहरण देखिए, ये सारे जो मैं पढ़ने वाला हूँ ये क्या है? दबाव समूह है। सोशल कल्चरल प्रेशर ग्रुप, सामाजिक सांस्कृतिक दबाव समूह। आर्य प्रतिनिधि सभा, जनसेवा संघ, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, जमात इस्लामी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसको आरएसएस भी कहा जाता है, विश्व हिंदू परिषद, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, पारसी एनिमेंट्स, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, बजरंग दल, संस्कृत साहित्य अकेडमी, पंजाबी अकेडमी, मराठी संघ, भारतीय आदिम जाति संघ, शरणार्थी ऑफ पीपल सोसाइटी। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब सोशियो कल्चरल प्रेशर ग्रुप्स है। फिर आते हैं इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप्स। अब जो संस्था होते हैं, ठीक है, देयर आर सर्टेन प्रेशर ग्रुप्स दैट आर वर्किंग विद द गवर्नमेंटल मशीनरी इटसेल्फ। अब बहुत सारे ऐसे दबाव समूह हैं जो सरकार के साथ ही काम कर रहे हैं। दे इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज इन देयर फेवर विदाउट डायरेक्टली गेटिंग इन्वॉल्व इन द पॉलिटिकल सिस्टम। अब वो क्या करते हैं? सरकार का जो नीति है उस पर वो प्रभाव डालते हैं, ठीक है, अपने तरफ, ठीक है, और वो प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, वह शामिल नहीं होते हैं राजनीतिक प्रणाली में। The pressure groups like Civil Service Association, Police Welfare Association, Gazetted Officer Union, Defense Personnel Association, Army Officers Organization, Red Cross Society, etc. all came under this category. अब ये जो हम नाम पढ़े, ये सब क्या है? ये सब institutional pressure groups हैं। The decision on matters such as transferred leaves rules, adequate DA due to inflation, allocation of duties etc. are influenced by these pressure groups. अब वो सब निर्णय जो इन मुद्दों से संबंधित है कि ट्रांसफर्ड लीव का नियम क्या होगा, लोगों को जो डेली अलावेंस है वो कितना मिलेगा इन्फ्लेशन के कारण, फिर किसको किस तरह से काम मिलेगा, कैसे काम बांटा जाएगा, अलोकेट किया जाएगा, ये सारी चीजें जो है, ये प्रेशर ग्रुप जो है, दबाव समूह, इनसे प्रभावित होते हैं। Although their activities are public, they remain very active within the system. अब देखिए, हालांकि इनका जो काम है वो जनता जैसे है, ठीक है, जनता ये काम है, लेकिन ये सिस्टम में बहुत ही सक्रिय रूप से कार्य करते हैं, वो लोग बहुत एक्टिव हैं। नंबर डी, एडहॉक प्रेशर। Some pressure groups come into existence for a very short period with the objective of pressuring the government for a specific task. अब कुछ ऐसे भी दबाव समूह, इस प्रेशर ग्रुप्स बने थे कम समय के लिए, ताकि उनका जो उद्देश्य था कि सरकार को किसी काम के लिए दबाव डालना सरकार पर, ताकि उनका जो काम है, जो उद्देश्य है, वह पूरा हो सके। Once the purpose is served, they cease to exist. एक बार उनका जो उद्देश्य है, उनका जो काम है, वह हो जाता है, तो वो अपना अस्तित्व खत्म कर लेते हैं।
In case of any urgency, natural calamity or adversity, these pressure groups pressurize or influence the government policy in their interest. अब मान लीजिए जब कोई ज़रूरत होता है, ठीक है, जब जल्द काम करने की है, जब आपका कोई प्राकृतिक आपदा आया है या कोई प्राकृतिक मुसीबत है, तो ये जो दबाव समूह है ये सरकार को की जो नीतियां हैं उनको प्रेशराइज करती हैं, उनको प्रभाव डालती हैं उन पर, ताकि उनका जो रुचि है, उनको जो चाहिए वो मिल सके. द प्रेशर ग्रुप्स लाइक ओडिशा रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, भूदान अनुयोजना, कावेरी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन, गुजरात रिलीफ एसोसिएशन एक्सेट्रा. तो ये जो एसोसिएशन आप पढ़े, ओडिशा रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, भूदान अनुयोजना, कावेरी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन, गुजरात रिलीफ एसोसिएशन, ये सब एडहॉक प्रेशर ग्रुप के एग्जाम्पल हैं.